रखें अपनी करोड़ों की जायदाद अपने पास। से अपने कमरे में लेकर इससे पहले कि मैं इसे उठा के बाहर फेंकूं। बिस्मिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, क्योंकि मासूमा हर तरह से मूसा और रेहाम को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गई है, क्योंकि वो चाहती है अपने बाप का मौत का बदला इन लोगों से ले। जैसे मासूमा को मौका मिलता है वो टीटी का मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। मासूमा ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि मूसा की शादी के लिए रेहाम तौकीर को ज़रूर फ़ोन करेगी। दूसरी तरफ मूसा और रेहाम तौकीर के बगैर ही नासिर साहब के घर पहुँच जाते हैं। नासिर साहब जब देखते हैं कि तौकीर साहब नहीं मौजूद तो वो रेहाम को बुलाकर कहते हैं, मेरे सब गेस्ट बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि दूल्हे का बाप किधर है और वो अभी तक क्यों नहीं आया, जिस पर रेहाम टाल मटोल ही करती रहती है। लेकिन नासिर साहब रेहाम को कहते हैं कि अगर तौकीर साहब यहाँ पर ना आए तो ये शादी नहीं होगी और मैंने ये रिश्ता तौकीर साहब के होने पर ही दिया है मूसा को, वरना ये शादी मैं कैंसिल कर दूंगा। रेहाम तौकीर साहब को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन मासूमा तो पहले ही तौकीर साहब का मोबाइल स्विच ऑफ कर चुकी होती है, लिहाजा रेहाम के पास बात करने का कोई भी ज़रिया नहीं होता। जिस पर वो टीटी को मैसेज भेजती है और कहती है कि तुम अगर मूसा की शादी में ना आए तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। रेहाम ये बात कर ही रही होती है कि मूसा भी वहाँ पहुँच जाता है और नासिर साहब से कहता है कि अगर आपने शादी करनी है तो मूसा आपके सामने खड़ा है, तौकीर साहब यहाँ पर नहीं आने वाले, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। मूसा ने ये बातें मोमिल से भी छुपाई होती हैं, इसे तो सिर्फ ये बताया होता है कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। ये बातें सब सुनने के बाद मोमिल तो बहुत ही परेशान हो जाती है और मूसा को लेकर कमरे में चली जाती है और मूसा को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, सब मेहमान भी आ चुके हैं। लेकिन मूसा ने तो सिर्फ एक बात की रट ही लगाई हुई होती है कि मैं अपने बाप के पास नहीं जाऊँगा और मुझे दुबई में बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, लेकिन अपने बाप के पास कभी भी नहीं जाऊंगा और तुम्हें ये फैसला अभी करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है या नहीं करनी। मोमिल शादी से इनकार कर देती है और कहती है मेरे लिए मेरे वालिदैन की इज्जत सब कुछ है। मूसा और रेहाम की बहुत ही इंसल्ट होती है और वो दुल्हन के बगैर ही अपने घर वापस आ जाते हैं। मूसा बहुत ही परेशान होता है और वो यही सोच रहा होता है कि मोमिल ने भी उससे शादी से इनकार कर दिया और बाप ने भी उसको धोखा दे दिया।